हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए पोटेशियम का मतलब के होगा, डाई का मतलब दो होगा, डाई का मतलब क्या भाई दो होगा, है ना। तो डाई लिखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटेशियम कितने होंगे, दो होंगे। क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, क्रोमेट का फार्मूला होता है Cr2O7। ठीक, तो देखिए K2Cr2O7 इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा K2Cr2O7। चलिए, तो अब इसके विषय में क्या है कि कुछ नॉर्मल जानकारी, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी इसके विषय में होनी चाहिए। दिखने में कैसा होता है, जल में घुलनशील है या अघुलनशील है, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है ना। और देखिए क्या है कि यह ईथर एसीटोन में अघुलनशील तथा जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। यानी ईथर और एसीटोन में ये अघुलनशील है, लेकिन वाटर में कैसा होगा, घुलनशील होगा, है ना। तो ये छोटी सी बात हो गई इसके विषय में जानकारी के लिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, किसमें घुलनशील है, किसमें अघुलनशील है, इसकी जानकारी हो गई। अब उसके बाद देखिएगा मेथड जो आपका आता है वो बनाने की विधि आती है। बनाने की विधि, तो मेथड जो आएगा हमारा वो है बनाने की विधि। इसको बनाते कहां से हैं, तो एक आपका अयस्क है आयरन क्रोमाइट, है ना। उस आयरन क्रोमाइट की अभिक्रिया जब पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं तो हमारा क्या होता है कि पोटेशियम क्रोमेट बनता है ना। उस पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ, अम्ल के साथ करवा देते हैं तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या लेना पड़ेगा हमें, तो 2K2, ये आपको लेना पड़ेगा 4Fe, यहां पर ले लेते हैं 4Fe Cr2O4, तो 4Fe Cr2O4 इसको कहते हैं आयरन क्रोमाइट। तो यहां पर लिख लेते हैं आयरन क्रोमाइट, ये हो जाएगा आपका आयरन क्रोमाइट। किससे रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 से। तो चलिए करवा दीजिए रिएक्शन, यहां पर ले लिया K2CO3, और इसके साथ देखिए क्या रहेगा, इसके साथ जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑक्सीजन गैस। तो प्लस की क्या है 7O2, ये 70 नहीं है 7O2 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आयरन क्रोमाइट है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये ऑक्सीजन गैस है, बनेगा क्या आपका, तो बनेगा आपका पोटेशियम क्रोमेट, है ना। तो चलिए K2CrO4 ये बन जाएगा आपका पोटेशियम क्रोमेट। उसके बाद और क्या बनेगा, तो और बनेगा आपका आयरन ऑक्साइड 2Fe2O3, ये आपका आयरन ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, तो उसके बाद जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी HCO2। तो ये देखिए आपका बन जाएगा, ये नारंगी रंग का विलयन होता है पोटेशियम क्रोमेट का, नारंगी विलयन, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इन सभी की जब रिएक्शन होगी, यहां पर डेल्टा लगा सकते हैं, गर्म करने का सिंबल। इन सबको मिलाकर के जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपके नारंगी रंग का पोटेशियम क्रोमेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इस पोटेशियम क्रोमेट को क्या करना है, पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन जो है किसी एसिड के साथ करवा देनी, यानी ये जो आपका पोटेशियम क्रोमेट बना है इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवा दीजिए, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि एट K2CrO4, और कोई भी एसिड के लिए ले सकते हैं, पूरा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 है, पूरा लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आपको रिएक्शन आयनिक रूप में लिखी हुई मिल सकती है। तो चलिए कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे यहां पर मैंने लिख करके दिखा दिया आपको H2SO4,
है ना। यहाँ पर मैंने एसिड ले लिया कि ये आपका पोटेशियम क्रोमेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने बताया कि इस पोटेशियम क्रोमेट की जो रिएक्शन है किसी अम्ल के साथ करवा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट है तो बनेगा क्या आपका, ये बनेगा K2Cr2O7, यानी एक आपका पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक, उसके बाद जो आपका बनेगा K2SO4 बन जाएगा और बाकी बचा हुआ आपका वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, है ना, कि ये पोटेशियम आपका क्रोमेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, तो नारंगी रंग का यानी ऑरेंज कलर का, है ना, ऑरेंज कलर का आपका ये एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, यहाँ Cr में 2 नहीं लगा था तो K2Cr2O4 लिखा है, ये पोटेशियम क्रोमेट है और ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये याद रखिएगा। तो ये इसके बनाने की रिएक्शन हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी अगली बातों का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसकी संरचना का। अब इसकी संरचना देखिए कैसी होती है। तो K2Cr2O7 आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पर जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, पानी में डिजॉल्व करने के बाद ये ऐसे टूट जाएगा कि 2K प्लस में और Cr2O7 डबल माइनस में। तो इस तरीके से ये टूट जाएगा डिजॉल्व करने पर, है ना, पानी के अंदर डिजॉल्व करने पर ये ऐसे टूटेगा। अब आपको क्या करना है कि इसी की स्ट्रक्चर बना देनी। तो चलिए बना देते हैं। तो पोटेशियम को हमने कहाँ रख लिया, बाहर की ओर, ये लगाया ब्रैकेट, है, ये संरचना दिखाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें पोटेशियम का है, एक आयनिक पार्ट है, पोटेशियम टूट करके अलग हो जाएगा, लेकिन Cr2O7 कभी अलग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं Cr और ये हो गया Cr। देखिए दोनों Cr है, क्रोमियम क्रोमियम है कि नहीं। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 हैं, तो 3 इसके साथ, 3 इसके साथ और एक आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए बना देते हैं इसकी संरचना। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया और आप एक ऑक्सीजन यहाँ लगा सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी लगा सकते हैं, ये O और एक आपका ये O, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड लगा करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 2 माइनस लगा दिया है ना। तो यहाँ देखिएगा कि 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आएगी, 6 आएगी। आप निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। आप निकालना चाहें तो इसके अंदर निकाल सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस की 6 आएगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम लगा हुआ है ना। इसमें इसका कलर दिखाया गया, ये कैसा होता है अभी मैंने आपको बताया है, ये नारंगी रंग का होता है। इसका विलयन जो होता है वो नारंगी रंग का है ना। तो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो विलयन है वो कैसा है। बीकर के अंदर ये रखा हुआ है और इसका कलर देखिए ऑरेंज कलर का ये देखने में लगता है ना। तो ये हो जाती है इसकी संरचना और इसके कलर के विषय में। मैंने आपको डायग्राम इसका दिखा दिया है। ठीक, चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं इसके रासायनिक गुणों के विषय में। तो पहला जो रासायनिक गुण होगा वो आपका लिखा हुआ है कि ऊष्मा का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ हीट, या गर्म करने पर आपसे पूछा जा सकता है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा पोटेशियम क्रोमेट बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 4K2Cr2O7 और इसको जब हीट कर देंगे, यहाँ पर गर्म कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4K2Cr2O4 और बन जाएगा आपका Cr2Cr3O2, ये हो गया। तो जब इसको गर्म कर देंगे, हीट करेंगे, तो देखिए क्या क्या बनेगा आपका। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, गर्म करने का सिंबल पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और आपका क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा CrO3 और 3 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि इसको गर्म करने के बाद, है ना, देखिए गर्म किया इसको,
हीट किया पोटेशियम परमैंगनेट को तो पोटेशियम क्रोमेट बन गया और आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बन गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका उसमें के प्रभाव का रासायनिक गुण लिख सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी का। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्षार से क्रिया, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की किसी क्षार के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तब क्या बनेगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि K2Cr2O7 प्लस KOH, मैंने एक क्षार ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा यहां से क्या K2Cr2O7 से, तो यहां पर आपका बन जाएगा K2CrO4, है ना, पोटेशियम क्रोमेट आपका बन जाएगा। तो यहां से बन जाएगा K2CrO4 और H2O। अब बैलेंस करने के लिए 4 पोटेशियम होने चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे हम 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो क्षार के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्षार के साथ रिएक्शन करवाया तो पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण हो गया। चलिए तो नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी आक्सीकारक गुण। अब आक्सीकारक गुण में भी आपको अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए Cr2O7 प्लस H2SO4 ये रिएक्शन देखिए करवा देंगे। अब यहां पर आपका क्या होगा कि यहां पर जो है आपका पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा CrSO4 का, Cr2SO4 का होल थ्रेस प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होगा आक्सीकारक गुण में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम सल्फेट बन गया, क्रोमियम सल्फेट बन गया, वाटर बन गया और 3 ऑक्सीजन आपके बन गए। चलिए तो ये हो गया आपका पहला आक्सीकारक गुण। माने आपसे पूछा जाता है तो इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, तो पोटेशियम आयोडाइड का ये ऑक्सीकरण किस में कर देगा आयोडीन के अंदर। तो चलिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा K2Cr2O7 7H2SO4 6 पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां पर बनेगा 4K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्रेस प्लस में 3I2 और 7H2 ये है ना। तो यहां पर रिएक्शन जो होगी वो आपका ये बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड है और ये आयोडाइड किसमें आयोडीन में चेंज हो गया है। ठीक, ये पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और आयोडीन और वाटर का निर्माण हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये इसके हो जाते हैं आक्सीकारक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली बातों पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो है आपकी क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। देखिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण ये कभी कभी आपके 1-2 नंबर में आ जाता है ना कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है, इसकी समीकरण दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र का मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो क्रोमिल क्लोराइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी यहां पर बताया गया कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया आपकी किसके साथ होती है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो क्रोमिल क्लोराइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कहते हैं। तो रिएक्शन देखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैसा है तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो बना क्या है आपका क्रोमिल क्लोराइड बन गया है, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है, पोटेशियम बाइसल्फेट है और आपका वाटर है H2O। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, संरचना और रासायनिक गुण का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके उपयोग के विषय में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं।
चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग, और इसका ये लास्ट टॉपिक रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग होता है। उसके बाद नंबर 2 देखिएगा, चर्म उद्योग में, चर्म का मतलब चमड़ा, यानी चमड़े के उद्योग में, जो चमड़े वगैरह होते, चमड़ा वगैरह बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग होता है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि चर्म उद्योग में। उसके बाद नंबर 3 है क्लीनिंग एजेंट के रूप में, एक सफाई कारक के रूप में, ठीक, ये होता है क्लीनिंग एजेंट। नंबर 4 कहता है कि आक्सीक कारक के रूप में। अब देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट की तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक अच्छा जो है आक्सीक कारक होता है ना, इसलिए इसका उपयोग आक्सीक कारक एजेंट के रूप में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखिए एजो रंजक व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए एजो रंजक है ना, रंजक का मतलब डाई है ना, तो डाई वगैरह के निर्माण में या फिर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि एजो रंजक और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है आज आपका जो टॉपिक था, इस प्रकार से क्या है कि जो आज का आपका टॉपिक था पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, उसको बनाने की विधि, रासायनिक गुण, संरचना, उपयोग, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये आज का टॉपिक जो मैंने लिया था वो समझ में आया हुआ होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।